खुर्रम सुल्तान के अदरना से भेजे गए मकतूबात भी गायब हैं। मरजान आगा से तफ्तीश की है क्या? उसे खबर नहीं। लगता है हमारे दरमियान कोई जासूस मौजूद है। शहजादे का मकतूब गायब होना अहमियत रखता है। इसके पीछे जो कोई भी है, शहजादे का वो दुश्मन है और आश्कार है। पाशा मोहतरम, वेनेडिक के सफीर टोमासो कॉन्तारिनी आए हैं। लुत्फो पाशा मोहतरम, वेनेडिक दोचो की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस अजीम मकाम पर आपका तैनात होना हमारी खुशनसीबी है। अगर कबूल फरमाए तो आपके लिए दोचो की जानिब से लाए गए तोहफे पेश करना चाहता हूँ। आला, आपका बहुत शुक्रिया सीनियर टोमासो। मुबारकबाद की रस्म खत्म हो गई है। अब असल मौजू पर आइए क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। वजीर आजम मोहतरम, ना चाहते हुए भी हमें इस जंग में घसीटा गया जिस पर हमें अफसोस है। हमारे माजी जैसे ताल्लुकात के सबब नई सुलह और तिजारती समझौते का ख्वाहिशमंद हूँ। सुना आपने वाले साहब, सुलह करना चाहते हैं। सलीबी बेड़े जब रवाना किए थे तब कहाँ थी आपकी अकल? जिस बहरी बेड़े पे नाज करते थे वो प्रे वेजे के पानी में डूबा तो बेदार हुए गाफिल। लेकिन क्या फायदा? वेनेडिक की जमहूरियत सुलह के लिए हर जरूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसमें जंग के खराजात भी शामिल हैं। बहुत फराग दिल हैं आप, माशाल्लाह। सीनियर कॉन्तारिनी, आप मेरी बात गौर से सुनिए। मुज़ाकरात के लिए बाज मामूली शराइत हैं हमारी। पहले तो अपने खजाने का तमाम सोना आप लेकर आइए। इसके अलावा रोम की चाबियां भी हमें चाहिए। शायद उसके बाद ही मुज़ाकरात हो सके। मेरा मामूली ख्याल है। पाशा मोहतरम, आप जा सकते हैं। बाली साहब, छोड़ दो इन्हें। अजीम सुल्तान के मुकर्रब खास की हैसियत से आपको मदू करना चाहता हूँ अपनी हवेली में। आपके मशवरे हमारे लिए बहुत अहम हैं। अगर आप नवाजिश फरमाकर कुछ वक्त निकालें तो हमें बहुत खुशी होगी। खैरियत क्या चाहता है ये मुझे अपनी हवेली मदू करना चाहते हैं पाशा। लगता है कि आका तक पहुंचाने वाले बास खुसूसी मसाइल हैं उनके पास। अगर ऐसा है तो जाओ, मालूम करो जरा तकलीफ क्या है उन्हें। खुश आमदीद मलिका। नसीब में आपको दोबारा पाया तख्त में देखना लिखा था। मुबारक हो पाशा, वजीर आजम तैनात हो गए हैं आप। वबा से हर कोई मौत और दुख में मुब्तला दिखाई देता है। आपने जुर्रत से काम दिखाया। ये तो आका की नवाजिश करम है मुझ पर। अल्लाह ने चाहा तो मैं उसकी मदद से इस अहम मकाम के लायक होने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अहम होने के साथ ही खतरनाक फर्ज भी है लुत्फू पाशा। इब्राहिम पाशा के साथ जो कुछ हुआ मालूम ही है। अयाज पाशा की बात करते हैं तो उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आपका अंजाम अच्छा ही होगा पाशा। मुकद्दर में जो लिखा है वो तो होगा मलिका। शाह सुल्तान को मेरा सलाम कह दीजिएगा। मुझे तो हैरत है इस बात पर कि आप अब तक कैसे रह रहे हैं उनके साथ।
इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान मकाम और हैसियत के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। पाशा, अल्लाह मुझे सब्र दे। अगर इजाजत दें तो आपकी तकलीफ मिटा दूं शहजादे। खुदा की आफियत। मलिका, आका की जानिब से कोई खबर आई है क्या? अब तक नहीं मलिका। खजर खैरुद्दीन पाशा पहुंच चुके हैं वहां। मेरी नींद गारत हो गई फिर से। शहजादे को रोक लेना चाहिए था तश्जी अली। ये सब जो कुछ भी हुआ उसकी कतई इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। शहजादे के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता मलिका। ये दुरुस्त नहीं है सुलेमान के मेहरमा आमादा नहीं है। सिर्फ अचानक होने के सबब घबरा गई है शायद। वो हक पर जानिब है। आखिर ये अहम फैसला है। मुझे कोई उजलत नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको क्या हुआ है सुलेमान? जब से आई हूं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी ही नहीं। इसकी तुम जिम्मेदार नहीं हो रहा। शहजादे मुस्तफा की वजह से परेशान है क्या? तुम कैसे जानती हो? हर कोई उनकी बात कर रहा है सुलेमान। बहादुर शहजादे ने एक जालिम कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। सच कहूं तो ये बहादुरी है। एक सल्तनत का शहजादा ऐसा नहीं कर सकता हुरम। मुस्तफा इस खानदान का मुस्तकबिल है। कैसे वो अपनी जान इस तरह खतरे में डाल सकता है? अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझ पर क्या गुजरती फिर? अल्लाह हिफाजत करे। लेकिन इस खानदान का मुस्तकबिल सिर्फ मुस्तफा ही नहीं है सुलेमान। ये मत भूलिए कि और 4 शहजादे भी हैं हमारे। हाँ बिल्कुल हुरम। बिला वजह अफसरदा हो रहे हैं। शहजादे मुस्तफा बहुत समझदार, ताकतवर, बहादुर शहजादे हैं। और ये भी हकीकत है कि वो अपनी मर्जी चलाने से पीछे नहीं हटते। ये तो आपको मालूम ही है कि रियाया के दिलों पर हुकूमत करते हैं वो। जैसे कि यानी चर शहजादे मुस्तफा के अलावा किसी को नहीं चाहते वो। आका को मकतूब भेज दिया? क्यों ऐसी गफलत बरत रहे हो बेटा? यह मसला तुम्हारे लिए कहीं? इत्मीनान रखिए वालिदा। अमीरुल बहर पाशा तमाम जरूरी मालूमात आका को फराहम कर देंगे। खिजर खैरुद्दीन पाशा पर पूरा एतमाद है। फिर भी अपने बाबा और अपने दरमियान किसी को मत लाओ। क्या अभी तक आप समझ नहीं सकी? बाबा और मेरे दरमियान बहुत फासले हायल हो चुके हैं अब, और हर गुजरते दिन वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं वालिदा। ऐसा सोचकर हुरम के सिवा किसी को फायदा नहीं पहुंचाओगे। और यही चाहती है हुरम, तुम्हारी शिकायतों का तुम्हार बांधकर वो तुम्हें बाबा से दूर करना चाहती है। लेकिन आका के दिल पर राज करने वाले फिर तुम हो। अचानक की रोशनी ने उस तख्त को रोशन कर दिया
उस पर एक बच्चे को देखा और वो मैं था। शायद वो ऑफिसर मैं नहीं हूं वालिदा। आका को अचानक ही जलाल आ गया था। कोशिश करके उनका गुस्सा खत्म करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन शहजादे को भी असूलों की पासदारी करने की जरूरत है। सच कहते हैं आप। मैं ये समझता हूं कि आपको वजीर आजम के तौर पर उन्हें मशवरा देना मुफीद होगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शहजादे को ऐसी बेमानी खताएं करने की क्या जरूरत है? कहीं कोई उन्हें ऐसा करने पर मजबूर तो नहीं कर रहा? तहकीक करूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि तशजीह अली याहिया हर वक्त उनके साथ है। उन्हें जरूर समझा रहा होगा वो। उसे इतना काबिल नहीं समझते लगता है। माहिर दौर और मुस्तफा को रहनुमाई की जरूरत है। जाहिर है कि उसकी सूरत हाल बेहतर नहीं। ऐसी खताएं हमेशा होती रही हैं शहजादी। हर शहजादा खुद को आका के सामने बेहतर साबित करने की कोशिश करता है, और इसके अलावा किसी और मकसद का एहतमाल नहीं। ऐसा ही होगा बिल्कुल, लेकिन ये खुद को खतरे में डालने वाली बात है। एहतियात करनी चाहिए। ज्यादा बहादुरी दिखाने और हमेशा जुबान पर आने वाला बुरा लगने लगता है। आपने ठीक फरमाया। खजीना सुल्तान कैसी हैं? अपने कमरे में है पाशा, खुद ही पूछ लीजिए। आखिर सोचा है वो आपकी क्यों है ना? इजाजत दीजिए शहजादी। पाशा, आप किसी भी तरह शहजादी को मना लें, वरना कहीं इस मसले की वजह से आका का गुस्सा मजीद न बढ़ जाए। आप जानबूझकर आका को सूरत हाल बताएंगे तो जाहिर ऐसा ही होगा। मुझे मेरी बहन के सामने शर्मिंदा कर दिया आपने। खजीना सुल्तान की वजह से जितनी भी मुसीबत आ चुकी है वो काफी है। उसूल के मुताबिक चलना चाहिए। उसूल और कायदे क्या अब आपसे सीखूंगी पाशा? कतन मेरे मामलात में दखल ना दीजिएगा। अल्लाह मुझे सब्र। आओ। शहजादी, खुसरेफ पाशा तशरीफ लाए हैं। भेज दो। माजरत, आपको बेआराम कर रहा हूं। कैसी बेआरामी? आए तशरीफ रखें। आका का हुक्म तो मालूम ही होगा। मुनासिब वक्त पर आकर आपको ले जाने की जरूरत है, लेकिन मैंने सुना है कि आपने कोई तैयारी नहीं की। क्योंकि मैं इस महल से दूर नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी। समझ रहा हूं शहजादी, लेकिन आप परेशान ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि एक ही छत के नीचे रहने से हमारे ताल्लुक में कोई तब्दीली आ जाएगी। यह मुमकिन नहीं है वैसे भी खुसरो पाशा। तैयारियां हो जाए तो मुझे खबर कर दीजिएगा, आकर ले जाऊंगा। आपको शब बखैर शहजादी। शहजादी, अगर इस महल में आप खुश हैं तो ये जान लें, यकीन करें, आपके साथ रहने की पूरी कोशिश करता मैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। सुना है कि तब्दीली मकान से ताजगी मिलती है। शायद यहां से कहीं जाना
यहां रहने से ज्यादा बेहतर साबित हो। आगा, आका, आपको गुलाम हाजिर है, मेरे लिए क्या हुक्म है? फौरन शहजादे मुस्तफा को खबर भिजवाओ। तुम 1 हफ्ते बाद बुरसा के शिकार महल में होऊंगा मैं, मुझसे वहां मुलाकात करें। जैसा आपको हुक्म मेरे आका। शहजादे, मलिका। खैर तो है तस्शी अली, परेशान लग रहे हो। पाए तक से खबर आई है, अयाज पाशा वफात पा गए। क्या तुम्हें यकीन है? जी हाँ मलिका, आका ने मरहूम की जगह पर लुत्फो पाशा को तैनात कर दिया है। कुछ मालूमात है कि ये सब कैसे हुआ? वबा से महफूज ना रह सके शहजादे। रस्म की अदायगी के बगैर उन्हें सादगी के साथ दफन कर दिया गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। क्योंकि अयाज पाशा के गुनाह बहुत हैं। हुरम सुल्तान के साथ मिलकर उन्होंने कितने ही मासूमों का खून किया। उनके अव्वलीन शिकार इब्राहिम पाशा थे। अपना किया हर कोई भुगतेगा। इब्राहिम पाशा की कब्र नहीं बनानी थी। आखिरकार वो खुद भी अपनी आकबत को पहुंच ही गया। बहरहाल लुत्फू पाशा को मकतूब लिखकर मेरी तरफ से मुबारकबाद भेजो। अल्लाह तेरा शुक्र है, आखिर हमारी किस्मत ने भी यावरी की। हुरम महल बदर, अयाज पाशा मर गए, लुत्फो पाशा वजीर आजम बन गए। अब हमारा कोई बाल बिका नहीं कर सकता। हुरम सुल्तान पाए तख्त वापस पहुंच गई हैं। खबर के मुताबिक आका बसाते खुद जाकर उन्हें ले आए हैं। अगर वहां ज्यादा कयाम करती तो मुझे हैरत होती। अमीरुल बहर पाशा की क्या कोई खबर है तुम्हें? उन्होंने दूसरी सूरत हाल के बारे में क्या हुक्म दिया है? मेरे ख्याल में आका आपसे बजाते खुद मिलना चाहते हैं। 1 हफ्ते बाद जुमेरात के दिन वो बुरसा में होंगे। आपको भी वहीं आने का हुक्म दिया है। आका, हुरम सुल्तान की मस्जिद की तामीर का काम निहायत सुस्त रवी से जारी है। दरअसल तामीर के दौरान बाज जगहों की जमीन नीचे धंस गई। अल्लाह का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। आका, मेमारुद्दीन आगा अगर ये काम ढंग से नहीं कर पा रहा है तो अब तक इस मकाम पर क्यों मौजूद है अबू सऊद साहब? आका, वो अब काफी उम्र रसीदा हो चुके हैं। उनके ताबे मेमार इताअत करने पर मजबूर हैं। लुत्फू पाशा, ये काम फौरन किसी काबिल मेमार को सौंप दिया जाए। ये साल खत्म होने से पहले हुरम सुल्तान की मस्जिद मुकम्मल होनी चाहिए। जो आपका हुक्म मेरे आका। इस बिना पे देखा जाए तो एक मशवरा देना चाहूंगा। वो पहले भी आपकी खिदमत बजा ला चुका है और आपसे दादो इनाम हासिल कर चुका है। कौन है वो? हासे की सिनान आगा है आका। मालूम ही है, पुरुत नहर पर 10 दिन में पुल तामीर करके उस फतह में अपना किरदार अदा किया था। उसी वजह से आपने उन्हें इनाम देने का हुक्म दिया था। आगर नास वाला सनान, अच्छा मशवरा दिया पाशा। आज के बाद हुरम सुल्तान की मस्जिद की तामीर की जिम्मेदारी सन्नान पर होगी। महारत से काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं आका। अगर आप मुनासिब समझें तो इस मस्जिद की तामीर में वो सरबराह के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। मुनासिब है पाशा। फौरन मेरे फैसले पर अमल किया जाए कि वो अपना काम शुरू करे। बिल्कुल मेरे आका। मालूम है बुरसा में शिकार के लिए जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। शर्फ होगा मेरे लिए आका। शहजादे मुस्तफा को भी खबर भेज दी है, वो भी आएगा। इस तरह हम सब वहां यकजा होंगे।
क्या फरमाया है आका ने? वो शिकार के लिए जाएंगे, मुझे भी हमारा शामिल होने का हुक्म दिया है। हुरम बेकार नहीं बैठेगी, बिल्कुल साजिशें शुरू कर दी हैं उसने। आप मुतमईन रहें वालिदा, आका और मेरे दरमियान किसी और के आने की आप खिलाफ नहीं थी क्या? इस वसीले से उनके रूबरू होकर बात करने का मौका मिलेगा। ये खैर की अलामत नहीं है मुस्तफा, वहां तुम्हारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम, तदबीर करना जरूरी है। कैसी तदबीर वालिदा? मैं अपने बाबा से मिलने जाऊंगा। दर्शी अली, फौरन लुत्फो पाशा को खबर भेजो। आका को अकेले नहीं जाने दें, या वो खुद जाएं या हुसरेफ पाशा और बाली साहब को भी साथ भेजें। कत्तन शहजादे को अकेला मत छोड़े वहां। मलिका, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, मैं ऐसा ही करूंगा। बाली साहब, मेरी गुजारिश कबूल फरमाकर आप तशरीफ लाए, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, असल मौजूद सुकून का आगाज किया जाए। बिल्कुल, मालूम है कि जंग के बायस हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। खासतौर पर तजारत में हमें संगीन परेशानियों का सामना है। बहरे रोम में हम मशरक की जानिब अपने जहाज तक नहीं ले जा सकते। वजीर आजम लुत्फो पाशा को बेहद गुस्सा है हम पर, लेकिन हुकूमतों के दरमियान दुश्मनी अबदी नहीं होती। बिल्कुल ठीक, लेकिन आप पर जो एतमाद था उसे आपने बिल्कुल खत्म कर दिया है। हमारे ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं हो सकते, आश्कार है। अजीम बादशाह का हमारे लिए गैर कसम मालूम है। उनके मुकर्रब खास की हैसियत से अगर आप ताल्लुकात बेहतर बनाने का वसीला बन जाएं, तो उसकी एवज आपको कहीं ज्यादा फायदा होगा। सीनियर टोमासो, ये कैसी जुर्रत है? आप क्या मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपका सिला वापस करना चाहता था बाली साहब। अगर ये सुलह हो गई तो तिजारती जिंदगी बहाल हो जाएगी और इसके एवज सबको फायदा पहुंचेगा। तुर्क सियासत हमारे अजीम आका के फैसलों के ताबे है, चाहे जंग का हो या सुलह का हो, सिर्फ आका ही फैसला करेंगे। अजीम आका के मुकर्रब खास की हैसियत से उनसे मुलाकात का कोई रास्ता निकाल सकें आप तो? फिलहाल ये मुमकिन नहीं लगता मुझे। सीनियर टोमासो, मेरी प्यारी भतीजी, तुम भी हमारे साथ बैठो आकर। ये हैं बाली साहब, इनसे मिलो, ये बादशाह के मुकर्रब खास हैं। माल को जो बाली साहब। सीनियोरा सिल्विया, आप लोग क्या एक दूसरे को पहले से जानते हैं? इतालिया के सफर के दौरान मुलाकात हुई थी इनसे। सीनियर जवानी से होने वाली मुलाकात के दौरान। ओह, क्या हसीन इत्तेफाक है। आप कब से इस्तांबुल में है सीनियोरा? 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं यहाँ सीनियर टोमासो के इसरार पर मिलने चली आई। मेरी प्यारी सिल्विया, मुझे अफसोस है कि ये वापस जाने पर बज़द है, इसे रहने के लिए कायल ना कर सका। मेरे ख्याल में रह जाइए सीनियोरा, क्योंकि इस्तांबुल पायतख्त की जमीन है। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। दरअसल मैं कुछ दिन और घूमना चाहती हूँ। हाँ, अगर आपका साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे खुशी होगी। मुझे अब जाना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी वाली साहब, मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा, आपसे गुजारिश है। इत्मीनान रखिए सीनियोरा सिल्विया। तुम्हें मेरे पास खुदा ने भेजा है सिल्विया। बाली साहब सुल्तान सुलेमान के मुकर्रब खास हैं। लगता है वो तुमसे बहुत मुतासिर हो चुके हैं। तुम अगर यहाँ रहकर उनसे मुलाकात करो और उन्हें
हमारी मदद करने पर आमादा कर लो तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप फिक्र ही न करें, मैं जल्द उन्हें आमादा कर लूंगी। आओ। पाशा मोहतरम, पाया तख्त से कासिद आया है। रुस्तम पाशा, तुमने वजह कहा था। वबा के मसले ने आका के दिल को नरम कर दिया और वो खुद आकर मुझे पाया तख्त ले गए। शुक्र है कि आका के दिल में जो भी गलत फहमियां थीं सब खत्म हो गई और हम पहले से ज्यादा करीब आ गए। लेकिन पाया तख्त वापस आते ही कुछ ऐसी चीजें मालूम हुई हैं कि मेरी खुशी काफूर हो गई। अयाज पाशा भी वबा की वजह से अल्लाह की रहमत में चले गए। इस बीमारी ने उन्हें भी अपनी लपेट में ले लिया और उनकी अचानक वफात लुत्फू पाशा के वजीर आजम बनने का सबब बन गई और अब दुश्मन और ज्यादा मजबूत हो गया है। खैरियत तो है आगा? यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? पाशा के लिए पाया तख्त से मकतूब आया था, कुछ देर पहले उन्हें देकर आया हूँ। किस्सा मुख्तसर ये है पाशा, दरबार पर काबिज हो गए हैं वो लोग, इसलिए मेहरमा सुल्तान से तुम्हारी शादी और जल्द अज जल्द दरबार में तुम्हारा दाखिल होना जरूरी है। लेकिन वो लोग इसे रोकने के लिए अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं। मैं जब तक इन मसाइल पर काबू ना पालूं, तुम्हें दयार बाकिर में सब्र से बैठकर इंतजार करना होगा और बहुत एहतियात से रहना होगा, क्योंकि उनका पहला काम तुम्हारी जान लेना है। खैरियत की खबर मौसूल हो गई पाशा? क्या तुम जानती थी ये पहले से? शाह सुल्तान को मामूली समझकर बहुत बड़ी गलती की तुमने। सूरत हाल जानते हो ना? फौरन उनसे माजरत कर लो और मेहरमा सुल्तान से शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना अगली बारी तुम्हारी है। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो खातून? कहीं शाह सुल्तान ने मेरे कत्ल के लिए तुम्हें अपने साथ तो नहीं मिलाया हुआ है? तुम्हारी मौत से मुझे कोई फायदा नहीं होगा पाशा। मेरी जगह तुम्हारे पहलू में है। तुम ताकतवर बनो ताकि मैं भी ताकतवर बन सकूं। निगार खातून, वक्त आने पर अगर तुम यहां से सलामती के साथ रुखसत होना चाहती हो तो खामोशी इख्तियार करो। मलिका, मलिका, शाह सुल्तान की खिदमत करने वाली इस कनीज से बिलाखिर बात तय हो गई है। आपके हुक्म की तामील पर आमादा है ये।
तुम्हारा नाम क्या है? हसीना है मलिका। हसीना खातून। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्यों लाया गया है? संभल आगा ने समझा दिया है। आपकी खिदमत बाइस शर्फ है। अगर लुत्फू पाशा को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जगह बना ली उनके दिल में, तो मांग लेना जो दिल में आए। मैं पूरी कोशिश करूंगी मलिका। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, किसी को मालूम ना होने पाए इस बात का। मामूली सी खता से सर कलम हो सकता है तुम्हारा। जहां उस्मान, आप दोनों बग्गी में मेरा इंतजार करें। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता अम्मी। मैं भी, हमें तो हमेशा यही रहना था ना। यह हमेशा हमारा महल रहेगा। वक्त आने पर हम जरूर वापस आएंगे। चलिए। यकीन रखना सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नए महल में खुशी खुरम रहोगी तुम। अल्लाह शाहिद है, हुरम का दिल भी नोच फेंकूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मगर तुम्हारे मुतालिक उसने जो कहा सच था। वो मेरे महल पर अपना घर समझकर काबिज हो गई तुम, और मैं दर बदर होकर सबके लिए तमाशा बन के रह गई हूं। तुमने मेरी शादी करवा के मुझसे निजात हासिल कर ली, और अब वजीर आजम की सौजा बन गई हो तुम। एक जमाने में जो जिंदगी मैं बसर कर रही थी, अब तुम्हारी है वो। तुम्हारे साथ जो भी पेश आया उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं। दुरुस्त कहा। जो जुल्म हो रहा है आका नहीं ढाया है मुझ पर। तुम्हें सिर्फ बताना चाहती हूँ शाहबान, लुत्फो पाशा वजीर आजम बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन हर किस भी वो इब्राहिम नहीं बन सकते। मुशर्रफ पाशा, तुम्हारा आका के हमरा पुरसा जाना बहुत बेहतर रहेगा, और तुम शहजादे की मदद करना। अगर कोई हादसा हो तो उसे पूरी तरह रोकना। आका को बहुत मुश्किल से कायल कर सका मैं, क्योंकि वो खजीना सुल्तान को तन्हा नहीं छोड़ना चाहते हैं। बाअदब खजीना सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी, मेरा ख्याल है हमें रवाना होना चाहिए। खुश नसीब हो शहजादी। पूरे 9 सतून है ना? हाँ 9 तो हैं। खैरियत तो है सनम, ये कैसे नक्शे बना रखे हैं तुमने? किस चीज का हिसाब है ये? मत पूछे नसू अफंदी, अरसे से आया सूफिया के बारे में तहकीक कर रहा हूँ। इस मंसूबे का हिसाब किया तो बिल्कुल वैसा ही निकला। ना रात रही ना ही दिन।
इसकी मट्टी कुशादा हो। तिसीडोरस और इंथिमस बहुत बड़े आलिम थे। ऐसा ही है, बिल्कुल। 1000 बरस पहले दुनिया का सबसे बड़ा कलीसा बनाया और अब दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। हिस्पानिया के कुफार ने भी शानदार इमारतें बनाई हैं नसोफंदी। मस्जिदें नहीं, मेरा मतलब कलीसा है। सांता मारिया कलीसा, लेकिन उसे मुकम्मल करने में 10 बरस लग गए। तुम्हारी क्या नीयत है सनान? उससे भी अजीम इमारत तो नहीं बनाना चाहते? मैंने ये सोचा तो जरूर था नसोफंदी। दुश्वार काम है ये, बहुत सख्त दुश्वार। तुम आसान इमारत से शुरू करो, बाद में देखते हैं। औरत बाजार में मस्जिद की तामीर की खबर है तुम्हें? क्यों नहीं साहब, मेमार साहब ने बहुत पहले मुझसे उसका नक्शा बनवाया था। तो फिर अब तक तामीर क्यों ना हो सकी? उनका कोई गुनाह नहीं है नसोफंदी, क्योंकि मेरे बनाए हुए नक्शे मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता है, और बाज़ वक्त तो मैं भी नहीं। और दरअसल वो आखिरी सब पर बनने वाला सतून है ना। अरे रुको, तुम मुझे क्या समझा रहे हो? आज के बाद वो मस्जिद तुम्हारी अमानत है, तुम उसे बनाओगे। मेरे साथ मजाक मत करो नसोफंदी, मेरी औकात ही क्या है, कौन मेरे हवाले करेगा वो जगह। सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम। सुलेमान, आओ हुरम। तुम्हें मस्जिद के मुतालिक कुछ मालूमात फराम करना चाहता था। मुझे भी उसी के मुतालिक पूछना था सुलेमान। एक खतीर रकम खर्च हो चुकी है अब तक, लेकिन एक अरसा गुजरने के बावजूद भी उसकी तकमील नजर नहीं आ रही। मेमार साहब को बरतरफ कर दिया है। उनकी जगह पर उस मस्जिद की तामीर सिनान नामी मेमार के हवाले कर दी गई है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो उसे पाए तकमील तक पहुंचा सकेगा क्या? तुम इत्मीनान रखो, उसने प्रूत नहर पर पुल बनाया था। लोग उसकी सलाहियतों के मुतारिफ हैं। अल्लाह ने उसे बहुत काबिलियत अता की है। आला। सुलेमान, फिर से आप दूर जा रहे हैं। एक बार फिर जुदा होंगे हम दोनों। अल्लाह की रजा से हुरम। महमद मुस्तफा की वहां आमद का बता रहा था मुझे। उम्मीद है कि खैरियत होगी। शहजादे मुस्तफा से खता सरजद हो सकती है, लेकिन उनकी इसमें कोई बुरी नीयत होगी, इसका एहतमाल नहीं। उन पर मजीद नाराज होकर अपने आप को अजियत ना दें। डेनिचर शहजादे मुस्तफा को बहुत चाहते हैं, ये ना भूलिएगा। वो उन्हें कमजोर देखना नहीं चाहेंगे। कौन कमजोर है कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा हुरम। मुस्तफा को बहरी बेड़ा बनाना नहीं था और उसमें बैठकर समंदर पर सफर करने का ख्याल तक नहीं आना चाहिए था। तमाम असूलों के बावजूद ये कदम उठाया। इसके पीछे जो भी मकसद है मैं तलाश करूंगा। शहजादे इस खानदान की आंखों का नूर है सुलेमान। जवां उम्री में इतनी तारीफ व तौसीफ और मोहब्बत को संभालना आसान नहीं होता। उसके जेरे असर आ गए होंगे। जेरे असर नहीं होना चाहिए हुरम। मेरे शहजादों को कतन गुरूर और तकब्बुर के जेरे असर नहीं आना चाहिए। वाह, यानी तुम जौहरे काबिल के मालिक हो और हमें खबर ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह नसोफंदी, आपकी किताबें यहाँ मौजूद हैं। आपके साय में बहुत कुछ सीखा मैंने। ये बताएं, औरत बाजार किस वक्त जाएंगे? और हाँ, मेमार साहब से भी बात करनी है। और मेरे सारे औजार यहाँ रखे, कैसे ले जाऊंगा इन्हें? उनका तुम ख्याल रखो सनान आगा। मेमार अब तुम ही हो। आका हर रोज पूछते हैं, जल्द अज जल्द मुकम्मल करना होगा उसे। नसोफंदी, अपने तजस्सुस पर माजरत चाहता हूँ। अभी आपने मुझे मेमार कहा, कहीं आपकी जबान तो नहीं फिसल गई? लुत्फो पाशा ने तजवीज किया था, आका ने भी मुनासिब समझा और फरमान शरीफ के जरिए तुम्हें मेहमान तैनात कर दिया गया। खैरियत का वसीला हो। फिर तो जल्द ही मुझे काम शुरू करना होगा। अल्लाह जाने वो नक्शे कहाँ पड़े होंगे। चले चलते हैं, चलते हैं।
मैं कहाँ रहूंगी अम्मी? जहां अपने साथ वाला कमरा तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया है, उस्मान के लिए उसके सामने वाला कमरा। उस्मान, मेरा दिलेर पिसर, अपना कमरा देखना चाहोगे क्या तुम? शहजादी, अगर किसी चीज की जरूरत या किसी चीज की कमी हो तो फरमाइए, फौरन हुक्म की तामील होगी। जी बता दूंगी। शहजादी, कल सुबह सवेरे मुझे बंदरगाह पहुंचना है, क्योंकि आका और शहजादे महमद के साथ बुरसा रवाना होना है। हफ्ता भर हमारा कयाम रहेगा वहां पर। आखिर इसकी क्या वजह है? कोई खास सबब नहीं है शहजादी, शिकार पर जा रहे हैं। शहजादे मुस्तफा मोहतरम भी वहां पर तशरीफ लाएंगे। रास्ते आसान हो आपके। शुक्रिया। आपकी हिफाजत और आराम की खातिर हर तरह की तदबीर कर ली गई है। मेरी गैर मौजूदगी में महल के रास्तों से आशना हो जाएंगी आप शहजादी। बच्चे आश्रम मेरे हमरा सोएंगे। अदब, शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। आका, बिल आखिर आ गए। फौरन शिकार पे जा रहे हैं हम। खुश आमदीद बरादर। शिकार के दौरान कतन जल्दबाजी मत करना महमद। दूर रहकर सब्र के साथ ताक़ुब करना, इंतजार करना होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद तुम्हारे पास आएगा। एक हैवान की तरह खामोश रहोगे तुम। सांस लेने की आवाज भी सुनाई न दे। हथियार जाहिर करके उसे होशियार मत करना, और ना ही अपनी नीयत उस पर जाहिर होने देना, ताकि मौका आने पर जैसे ही मौका मिले तो निशाना लेकर तीर को हैवान के दिल में बेवस्त कर देना फौरन। शहजादे, क्या हो रहा है हुसरेफ पाशा? बाबा ने मेरी जानब देखा तक नहीं। मेरा ख्याल है आपके माफी मांगने का इंतजार कर रहे हैं, और दुरुस्त भी यही है। आका को उसे यूं बुलाना कोई खैर की अलामत नहीं। हुरम ऐसा मौका हर किस जाया नहीं करेगी। अल्लाह जाने आका की समात में उनकी औलाद के खिलाफ क्या क्या कहा होगा। कितनी मर्तबा उसे नसीहत भी की। अपने जहन में बुरे ख्यालात नहीं लाइए मलिका। शहजादे सलामती से वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिदान, इंशाल्लाह। अल्लाह तो हिफाजत करना हमारे।
मुस्तफा को बचाना चाहते थे क्या तुम? मेरा फर्ज था ये। तुम किससे बचा रहे हो इब्राहिम? आका, यहां क्यों ठहर गए आका? एक जमाने में अपने बाबा सुल्तान सलीम खान के हमरा यहाँ आया करता था। मेरा ख्याल है हम अपना खेमा उस जानिब नस्ब करते थे। खुदा जन्नत में जगह दे उनको। आमीन। क्या उन्हें शिकार पर जाना बहुत पसंद था? बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ आने का सबब शिकार नहीं था। किसी और सबब से हम यहाँ आते थे। मरहूम चचा शहजादे कुरकुत के बारे में गुफ्त शनीद करने के लिए। चचा मरहूम शहजादे कुरकुत को हमारे बुजुर्ग सुल्तान मोहम्मद की वफात के बाद उनके मरहूम बाबा सुल्तान बियाजत खान की आमद तक तख्त उनकी वकालत में सौंपना चाहते थे। इसी वजह से वो बेहद मगरूर हो गए। मनीसा की रियासत हवाले की तो उसे काफी नहीं समझा, उससे भी ज्यादा की तलबगार हो गए और मनीसा के साथ बैरगामा भी तलब कर लिया। उनके बाबा मरहूम सुल्तान बियाजत खान ने अपनी बेटे की इस जुर्रत को देखकर उन्हें सबक सिखाने के लिए मनीसा से बरतरफ करके तीके में तैनात कर दिया। लेकिन चचा उन चीजों से सबक सीखने वाले इंसान नहीं थे। इतना कुछ होने के बावजूद वो कुछ नहीं सीख पाए और उनके मुतालबात जारी रहे। मनीसा दोबारा आना चाहा। जब इसे कबूल नहीं किया गया तो अपनी सूबेदारी छोड़कर खुद को अनातोलिया में महसूर कर लिया। उस जमाने में अनातोलिया के हाकिमों में से अलाउद्दीन अली को उन्हें नसीहत करने के लिए भेजा गया। चचा ने उनकी नसीहतों पर गुस्सा नहीं किया और उसके बाद उन्हें हज करने का मशवरा दिया। फिर कुछ अरसे के बाद सुल्तान उनके बगैर तने तन्हा हज के लिए रवाना हो गए। हज के लिए? हाँ, ये तारीख का नाकाबिल फरामोश हादसा है। लेकिन हज का फरीजा अदा किए बगैर ममलूक सुल्तान के मशवरे के बावजूद महीनों बाद वापस आ गए। मरहूम चचा कुरकुत तुमसे मुमासलत रखते थे मुस्तफा। उन्हें भी समंदर पसंद था। समंदर पर कैद होने वाले मुसलमानों को बचाते थे, समंदर के गाजियों की मदद करते थे, जहाजों की तामीर करवाते थे। बाद में उन जहाजों को जिहाद की नियत से समंदर पर भेज देते थे। मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान जब तख्त नशीन हुए तो चचा को बिल्कुल नहीं छेड़ा। वो कहते थे कि मुझे चचा की तरह तख्त का लालच नहीं, लेकिन अंदर की आग को वो रोक नहीं सके। अफसोस है। बगावत कर दी? नहीं, लेकिन हादसा रूनुमा हुआ। पाए तख्त से वुज़रा की जानिब से भेजे गए दावत के मकतूब का उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस सूरत हाल पर सिपाही भेजे गए और इस्तानूस में फरार हो गए। रास्ते में एक जंगजू सिनान ने उन्हें समंदर में गरकाब कर दिया, अफसोस के साथ। इस तरह उस हादसे के सबब मुझे इबरत हासिल हुई। जहानत रखने वाले हर शहजादे को उस हादसे से सबक हासिल करना चाहिए। आओ मेहमद, देखें शिकार पर तुम्हें कितनी दस्तरस है। आप ठीक तो हैं शहजादे? आका मुझे बागी ख्याल कर रहे हैं तशयली। उनके जहन में ये बात कैसे आई? आपको बात करनी चाहिए शहजादे, हकीकत बता देनी चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं होगा। शहजादे, इतना बड़ा इमामा जरा सी कीचड़ से गंदा नहीं हो सकता।
आका को आपकी मासूमियत पर यकीन आ जाएगा। आका, मैं जरा हुसरफ पाशा से मिल लूं। जरूरत नहीं। ब्रादरान के दरमियान कोई बात पोशीदा नहीं रहनी चाहिए, क्यों है ना? बिल्कुल आका। मुझे उसूली तौर पे अपनी खताओं का एहसास है। आपकी इजाजत के बगैर मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने रंजीदा किया आपको, इस वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दें। माफी मांगना क्या इस कदर दुश्वार है मुस्तफा? तुम्हारे सामने इस जहां का सुल्तान है। हरगिज नहीं आका। मैं अफसरदा हूं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मैं आपकी औलाद हूं और मेरी आरज़ू आपकी ताकत बढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकती। आप सफर पर थे। मैंने अनातोलिया की मुहाफिज की हैसियत से अपनी सरजमीन की हिफाजत करना चाहिए थी। मैंने मकतूब में सूरत हाल वाज़े कर दी थी, लेकिन वो मकतूब आप तक नहीं पहुंचा। जवाब नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपनी मनमानी की। आप मुझे फौरन जरूरी अहकामात जारी करते, मुझे इस पर यकीन था का। इस वजह से वक्त जाया किए बगैर मैंने जल्दबाजी से काम लिया। तो फिर इसे गलती नहीं कह सकते मुस्तफा। तुमने अलल ऐलान खुद को मेरी जगह पर रखकर और मेरे नाम पर फैसला किया। हरगिज नहीं, मैं तो। और यही कुछ नहीं मुस्तफा, तुम समंदर के रास्ते उस कज़्ज़ाक के जहाज में गए। इसकी कैसे वजाहत करोगे तुम? इसका क्या मकसद है मुस्तफा? एक शहजादा ये सब कैसे कर सकता है कि अपनी जिंदगी को यकसर नजरअंदाज कर दे? वहां तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। अल्लाह माफ करे, उस मरने वाले कज़्ज़ाक की जगह तुम भी हो सकते थे, या फिर वो तुम्हें अगवा करके अपने मुल्क ले जा सकता था। उस वक्त जैम बादशाह की तरह तुम दूसरों के हाथों में खिलौना बन जाते। आप बरहक हैं आका। मुझे ये सब सोचने की जरूरत थी, लेकिन मैं। क्यों ना सोचा तुमने? क्योंकि तुम्हें खुद पे ज्यादा भरोसा है मुस्तफा, ऐसा नहीं है क्या? अफसोस, तकब्बुर ने तुम्हें अभी बिल्कुल बहरा कर दिया है। तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया गुरूर ने। माफी मांगते हुए भी हिचकिचा रहे हो तुम। याद रखो, तकब्बुर और गुरूर शैतान की सिफात है। अगर तुम इन पर हाकिम नहीं बन सकते तो वो तुम पर हाकिम हो जाएगी। शहजादे की कोई खबर नहीं आई क्या? इंशाअल्लाह हुसरेफ पाशा रहनुमाई कर रहे होंगे शहजादे की। हुसरेफ पाशा की मौजूदगी बेहतर होगी। अपनी मौजूदगी से वो सूरत हाल को संभाल लेंगे। मैं जरा अस्मा खान को देखती हूँ, खाने पर नहीं आई। खैरियत तो है सब, उसे क्या हुआ है? मेरा नहीं ख्याल, वो कुछ अफसरदा है। मालूम ही है, मेहरमा से भी मुलाकात नहीं रही आजकल। शुक्र है। माजरत पाशा, मुझसे दूर रहो खातून। काफी दिनों से तुम्हारा रवैया देख रहा हूं।
तुम्हारे लिए बेहतर है कि एहतियात करो। चलो जाओ। यहाँ आने से पहले आपसे मुलाकात मेरे वहमो गुमान में भी न थी, लेकिन किस्मत देखिए हमें दोबारा आपस में मिला दिया। किस्मत से ज्यादा आपके चचा सीनियर टोमासो असल सबब है हमारी मुलाकात का। मैं आपको जानती हूँ, अगर उन्हें मालूम होता तो वो पहले ही ऐसा कर चुके होते। वो कई रोज से आपको कायल करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अजीम सुल्तान से मुलाकात करना चाहते हैं। मैं भी दिल से राजी हो गई इस काम को करने के लिए। आपको असीर बनना होगा मेरा। तो फिर आप वेनेदिक को भूल जाएं सिल्विया। यहाँ रहकर मुझे कायल करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। बहुत शौक से करूंगी। आओ। शहजादी, ये आपके लिए आया है। जल्दी दो। ए अजीम दुनिया की पेशानी पर चमकते सूरज, ए खैर की चांदी लुटाने वाले चांद, ए मेरी बेशकीमत शहजादी, दियारे बाकिर में आपके हिजर में बमुश्किल सांस लेने वाले अपने रुस्तम गुलाम पर रहम फरमाइए। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, दिन को रोशनी बख्शने वाला सूरज, शब में चांदनी लुटाने वाला चांद मुझे हर लम्हा आपके हुस्न का एहसास दिलाता है। मुझे महल देखने का बहुत शौक है, खास तौर पे हुरम सुल्तान को। उनके मुतालिक बहुत कुछ सुना है मैंने। हर सुनी हुई बात पर यकीन मत कीजिएगा सिन्योरा। बादशाह की नजर उनके सिवा किसी और को देखती ही नहीं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। क्या ये सच है बाली साहब? ऐसे ही है ना? ऐसा ही नजर आता है। हर कोई सोच रहा है कि मलिका ने जादू किया है। अगर ऐसा है तो मैं भी जानना चाहूंगी ये कैसा जादू है। आपकी नीयत मुझ पर जादू करने की है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत बाल, ये आंखें ही काफी हैं। क्या हुआ? ठहरे यहाँ। कौन हो तुम? मैं गुजर रहा था बस। बताओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा मत करे साहब, वल्लाह मेरा कोई गुनाह नहीं, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। किसने दिया तुम्हें हुक्म? बताओ मुझे। मेहरमा सुल्तान ने। वो आपके हर कदम के बारे में जानना चाहती है। क्या हुआ? कौन था वो? कोई खास नहीं, आवारा था कोई। चलिए चलते हैं यहां से। तीरबाजी में आपसे बढ़कर कोई माहिर नहीं है आका। आज के शिकार के बाद ऐसा लग रहा है कि आपसे बढ़कर कोई माहिर शिकारी नहीं। मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान भी अच्छे शिकारी थे और उन्होंने मुझे एक अच्छा शिकारी बनाने के लिए बहुत कुछ सिखाया। जन्नत में उनको मकाम मिले। आमीन। ये अंगुश्तरी मुझे मरहूम बाबा की जानिब से तोहफे में मिली। मनीसा में शिकार पर जाने वाले दिन उन्होंने मुझे तोहफा दिया था। मेरा ख्याल है कि आज मेरा इस तोहफे को लौटाने का दिन आ गया। ये अंगुश्तरी अब तुम्हारी है मेहनत। इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी अपनी औलाद को ये तोहफे में दोगे। बहुत शुक्रिया मेरे आका, आपकी इनायत है।
मेरी रवानगी का वक्त आ पहुंचा है। खैरियत से रवाना हो मुस्तफा। माहिदौरों को मेरा सलाम कहना। मेरे ब्रदर, खैरियत से जाए भाई। पाशा, भाई काश के कुछ देर और रुक जाते आप। कोई बातचीत भी ना हो सकी हमारे दरमियान। रियासत को खाली नहीं छोड़ सकता। ये जो कुछ हुआ मुझे इसकी खबर नहीं थी। यकीन करें मुझे बहुत अफसोस है। आका को मैंने कायल करने की कोशिश की थी कि भाई से गलती भी हो सकती है। आका भाई आपको बहुत चाहते हैं और वो आपके वफादार हैं। मेरा दिफा करना मेरी शान में इजाफा करने के बराबर है ब्रदर, लेकिन अब भी मुझे हिमायत की जरूरत है, ये सोचकर दुख होता है। भाई मैं तो सिर्फ आका को गुस्से में देखा और इसलिए मैंने। कैसा गुस्सा मेहमत? वालिद और पिसर के दरमियान इतनी नाराजगी कैसे हो सकती है? बिरादरान के दरमियान कोई नफरत हो सकती है क्या? हम सिर्फ अपने दुश्मनों से इतनी नाराजगी रख सकते हैं, उनसे नफरत कर सकते हैं। फिर क्या वजह है जिससे आपको रंज पहुंचा है? आपकी आंखों में छुपे रंज को देख सकता हूं मैं। मुझे जाना होगा ब्रदर। भाई नादानिस्तगी में आपका दिल तोड़ा हो या आपको दुख दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हम सबके लिए सबक है मेहमत, खासतौर पर तुम्हारे लिए। एक दिन तुम भी रियासत संभाल लोगे और तुम अपने तमाम फैसलों में मेरी तरह खताएं मत करना। मुझे बाहर सूरत आप पर फख्र रहेगा भाई। डी गामा नाम के कजाक के जहाज पर जाना बहुत बहादुरी का काम है। मैं भी होता तो यही सब करता। मालूम है तुम भी यही करते। उस जहाज पर जाते, उस कजाक का दिल नोच लेते। इस तरह हर कोई तुम्हारी तारीफ करता, और खास तौर पे आका। मुझे ये बताओ, मालकूचो कहाँ है और क्या कर रहे हैं? शहजादी, आपके हुक्म के मुताबिक ताक़ुब किया। आज उन्हें बिशकताज बागीचे में एक गैर मुल्की खातून के साथ देखा। कौन थी वो खातून? कौन थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ 2 मुलाकातों का गवाह हूं। मेरी गुस्ताखी को माफ फरमाए, वो दोनों काफी करीब लग रहे थे। इसका क्या मतलब? क्या कर रहे थे? तुम फिर भी ताक़ुब जारी रखो। वो खातून कौन है मैं जानना चाहती हूँ। माजरत, लेकिन अब ताक़ुब करना मुमकिन नहीं है। बाली साहब ने मुझे पकड़ लिया था। बताओ क्या हुआ फिर? कहीं तुमने उनको कुछ बता तो नहीं दिया? शहजादी माजरत, लेकिन मुश्किल से जान बचा सका हूँ। अब चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। ठहरो, ये मालूम करवाओ कि खातून कौन है, लेकिन इस बार मोहतात रहना। कोई बेवकूफी की तो जान ले लूंगी तुम्हारी। आपका जो हुक्म शहजादी। जल्दी बताओ खातून, क्या हुआ है? आपके हुक्म के मुताबिक कोई जल्दबाजी नहीं कर रही, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मलिका। ज्यादा वक्त जाया ना करो। शाह सुल्तान के कुछ भी समझने से पहले तुम्हें ये काम निपटाना है। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। आज नहीं तो कल मैं आपको जरूर अच्छी खबर सुनाऊंगी। ठीक है। शहजादे मुस्तफा की क्या खबर है? कुछ देर कबल बात हुई सुम्बुल आगा से, अभी तक कोई खबर नहीं आई। कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल में मलिका। फारिहा, क्या लगता है मैं किस बात की मुंतजिर हूँ? शहजादे मुस्तफा की मौत की खबर की? शहजादे मुस्तफा जैसा मजबूत किला इतनी आसानी से कोई नहीं गिरा सकता, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी तक इस किले की जान से ज्यादा हिफाजत करने वाले इब्राहिम पाशा थे। उनसे जान छुड़ाने में मुझे बरसों लग गए, लेकिन कामयाब ना हो सकी।
अब कहीं जाकर उसके लिए की बुनियादों में एक सुरंग खोदी है मैंने। वो सुरंग बंद करने के लिए वो अपनी जान लगाकर जंग कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। हसीना खातून, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? शाह सुल्तान ने अपने लिए दवाई मंगवाई थी मुझसे, मैं यहाँ वही लेने आई हूँ आगा। क्या हुआ, शहजादी को बीमार है क्या वो? कोई फिक्र की बात नहीं, रात को सुकून से सोने के लिए पुदीने का शरबत मंगवाया था। हाँ ठीक है, तो फिर फौरन लेकर जाओ। शहजादी। खैरियत तो है पाशा? शहजादे के बारे में कोई खबर आई क्या? मैं काफी देर तक मुंतजिर रहा, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं मिली। खजीना सुल्तान कैसी हैं? नए महल में मानूस हो गई क्या? कुछ अरसे उसे तन्हा छोड़ना होगा, मानूस हो जाएगी बहुत जल्द। देर हो चुकी है पाशा, अपने कमरे में जाइए। आप थके हुए हैं, आराम कीजिए। कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। आपसे कहा अपने कमरे में जाएं। खजीना सुल्तान की सूरत हाल समझता हूं। उनके दिल पर गहरा जख्म लगा है। उनका मुंदमिल होना भरना काफी दुश्वार है, लेकिन आपकी ये सूरत हाल क्यों है शहजादी? और आप इस तरह से किसका सो मना रही हैं? इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह जाने, ये सब तो आप मुझे बताएंगी शहजादी, कि मेरी जोजा होने के बावजूद मुझसे कैसे गफलत बरत सकती हैं आप हमेशा लैतुलाल से काम लेती हैं। मुझे नहीं चाहती आप, ये आश्कार है, लेकिन इसका सबब आज तक नहीं बताया आपने। कहीं आपके दिल में कोई और तो नहीं बसता, मसलन जो आपकी माजी का हिस्सा रहा हो और अब इस दुनिया में नहीं रहा? ये कैसी जुर्रत है? मुझसे ऐसी बातें करने वाले होते कौन हैं आप? खादिमों की हिम्मत नहीं कि मुझसे सवाल कर सकें। फौरन निकल जाइए मेरे कमरे से, और आइंदा कमरे में हरगिज़ ना आइएगा। मुझे सुकून अता फरमा। पाशा मोहतरम, कुछ चाहिए तो नहीं पाशा? मुझे तना छोड़ दो।
यहाँ से दूर रख। Benden ırak ol. Beni günaha sokma. Yoksa kendi ellerim canlarım bana. Hadi git. Hadi. पाशा जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। आ जाओ। शहजादी मरजान आगा तशरीफ लाए हैं। शहजादी, खैरियत तो है। शब के इस वक्त तुम्हारा यहाँ क्या काम? मैं आपके लिए फिक्रमंद था शहजादी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी से कह दो। आपके मुतालिक तशवीश हो रही थी। जानती ही हैं दिन में वक्त नहीं मिलता आपके पास आने का। हसीना खातून से मुलाकात हुई थी, आपकी दवा लेने आई थी। क्या तबीयत नासाज है? मेरी दवा खत्म हो गई थी, उसे इसलिए भेजा था। समझ गया। आप काफी उलझी हुई लग रही हैं। मत पूछो मरजान, हुर्रम ने लगता है लुत्फो पाशा को बहका दिया है। वजीर आजम बनने के बाद तो उन पर गुरूर हावी हो गया है। उन पर नजर रखना। आप फिक्रमंद ना हो शहजादी, मैं हमेशा उन पर नजर रखूंगा। शहजादी, मुस्तफा। वालिदा, खुश आमदीद बेटा। क्या हुआ? क्या कहने के लिए बुलाया था आका ने? मुझे नसीहत करना चाहते थे वो शायद। मैं वो नसीहतें सुनकर लौट आया। इसका क्या मतलब हुआ? आपसे कह चुका हूं, बाबा और मेरे दरमियान एक खलीज है, और ये खलीज मेरे अंदाजे से भी ज्यादा वसी है। उदास मत होना मुस्तफा, वो तुम्हारे बाबा भी हैं और आका भी।
अगर तुम कोई खता करोगे तो वो नसीहत भी जरूर करेंगे। मुझे मरहूम बड़े चाचा कुरकत के वाकये सारा वक्त सुनाते रहे वो। एक शहजादे का मुकद्दर यही होता है बेटा। तुम्हारे हवाले एक रियासत की गई है, यहाँ तजर्बा हासिल करके खुद को लायक साबित करने के तमाम मौके फराहम किए गए हैं। अब इस मामले में जो भी हिकमत है, तुम अपनी मर्जी से जो भी करोगे इसका इल्जाम तुम पर ही आएगा। तुम्हारे बाबा ने भी इस महल में यह सब बर्दाश्त किया। वो समंदर में जाने की वजह से नाराज हैं, लेकिन उन्होंने खुद यही खता की थी। इब्राहिम के साथ मुहाफिजों को धोखा देकर कई बार चले गए थे वो। तुम्हारी तरह उनकी भी कोई बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन 2 मर्तबा वो मौत के मुंह से वापस आए। इब्राहिम ने बचाया था पहली बार, दूसरी बार वालिदा सुल्तान ने। मुस्तफा, मेरे बेटे, किसी भी मुसीबत को एहतियात के जरिए रोका जा सकता है। तुम आइंदा मुहतात रहना। अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को किसी तरह का कतन कोई मौका मत देना। सुलेमान, हुरम, शुक्र है कि आप लौट आए। सुलेमान, मैं उस वबा की वजह से बहुत खौफजदा हो गई थी। घबराओ नहीं, मोशे साहब से बातचीत हुई, उनकी तदाबीर कारगर हुई। वबा जैसी इल्लत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। 2 महीने तक नामो निशान मिट जाएगा इंशाल्लाह। शहजादे मुस्तफा कैसे हैं? आफियत से होंगे, मुझे उम्मीद है। मुस्तफा बहुत ज़हीन शहजादा है, उसे अपनी खता का एहसास था। माफी मांग ली, मैंने माफी कबूल करके उसे रियासत वापस भेज दिया। वो आइंदा मजीद मोहतात रहेगा। शुक्र है खुदा का। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर, जो उन्होंने किया एक शहजादे को यही सेब देता है। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? रुको, खुदा छोड़ दो मुझे। कहाँ हूँ मैं? कोई है जो मेरी मदद कर सके? सिन्योरा सिल्विया, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहती हैं? ऐ साहब, कौन है ये सिल्विया खातून? एलची टोमासो की भतीजी है। पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। उनसे दोबारा मिलूंगा और पाया तख्त में मुलाकात होगी, कभी सोचा भी नहीं था। ओह, मुबारक हो। निकाह कब होगा? कैसा निकाह नसूह अफंदी, मुझे तुम खूब जानते हो, ऐसी बातें ना करो। लेकिन मैं इसका इतराफ करता हूं कि सिन्योरा सिल्विया बहुत पुरकशिश खातून है। उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा महसूस होता है। वाह साहब वाह। मेहरमा सुल्तान का रुस्तम पाशा जैसे कम नस्ल के साथ शादी का मामला चल रहा है, और तुम किसके साथ घूम रहे हो? शहजादी की पसंद के खिलाफ शादी होना वाकई दुख की बात है, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। क्या राय है? शादी कर लेंगे क्या रुस्तम पाशा से? मालूम नहीं, लेकिन शहजादी रंजीदा खातिर है। उनकी रंजीदगी पर मुझे अफसोस है। लगता है हुरम सुल्तान उन पर दबाव डाल रही हैं। वो कितना बर्दाश्त करेंगी नहीं मालूम। अल्लाह ऐसा होने से बचाए।
आपका कयाम मजीद कितना रहेगा सिन्योरा? आप कौन होती है पूछने वाली? मैं कौन हूँ या हम नहीं, अहम ये है कि चाहती क्या हूँ मैं। आपको अपने मुल्क वापस जाना होगा, दूसरी सूरत में यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। क्या चाहती हैं आप मुझसे? मैंने क्या नुकसान पहुँचाया है? आप वेनेडिक के सफीर की भतीजी हैं, मैं जानती हूँ। लगता है कि अपने मुल्क के मफाद के लिए जासूसी कर रही हैं आप, और तुर्क सल्तनत की अहम शख्सियत के जहन को उलझा रही हैं। अगर फौरन वापस ना गई तो आपके लिए भी और आपके साथ सैर तफरी करने वाले शख्स के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मलिका, क्या बात है सुंबुल आगा, काफी मसरूर लग रहे हो। मलिका, मसरूर कैसे ना हूँ मैं। कुछ देर पहले हसीना खातून से बातचीत हुई, जल्द ही उसकी जानिब से एक अच्छी खबर मौसूल होने वाली है। आफरीन सुंबुल आगा, आखिरकार अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब क्या हुक्म है आपका मलिका? उजरत बरतने की जरूरत नहीं सुंबुल आगा। लुत्फो पाशा समझो हमारी गिरफ्त में है। शाह सुल्तान का मुकद्दर भी अब हसीना सुल्तान जैसा होने वाला है। मलिका, फारिहा, मेरी खुशी को काफूर करने वाली कोई खबर ना सुनाना मुझे। मुझे अफसोस है मलिका, लेकिन आपके इल्म में लाने के लिए एक बहुत अहम बात है, महरमा सुल्तान के मुतालिक। खातून, सब काम कर लिया तो चली जाओ, बाकी के काम आगे कर लेंगे। जाओ। वालिदा, बागीचे में गई थी हवाखोरी के लिए। तुम शायद दोबारा भटक कर वहां चली गई। जहां से आ रही हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हर चीज की हद होती है महरमा। आंखों में आंखें डालकर झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है महरमा। मेरी दुख्तर, मेरी शहजादी हो तुम, ये कैसे हो सकता है? तुमने अपने वकार को कैसे दांव पे लगा दिया? आखिर उस खातून से मिलने की जरूरत क्या थी? मैं समझाने गई थी उसको। हाँ, तुम्हारी तारीफ करती हूँ मैं महरमा। तुमने तो कारनामा सर अंजाम दिया है। अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आया ना? तुम समझती हो कि बाली साहब तुम्हें सोचते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुमने देख लिया ना कि तुम्हें रद्द करके वो किसकी जुल्फों के असीर है। वालिदा, बस बहुत हो गया महरमा। अब ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ पहुंचा है। आ जाओ। बाली साहब, नसवाफंदी। ओह सुंबल आगा, मरजान आगा ने तुम्हें इस तरफ आने की इजाजत दे दी क्या?
उसकी क्या मजाक है वो मुझे रोके? उसकी ऐसी जुर्रत, वो मुझे रोक कर तो दिखाए जरा, मैं भी तो देखूं कैसे रोकता है वो मुझे। कहो आगा, क्या तकलीफ है तुम्हें? खुर्रम सुल्तान आपसे मुलाकात करना चाहती हैं बाली साहब। पहले बताते ना आदम। जाओ जाकर उन्हें भेजो। यहाँ नहीं साहब, वो आपका मरमर महल में इंतजार कर रही हैं। मलिका, आपने मुझे तलब फरमाया। बाली साहब, तुमसे आखिरी मर्तबा मेहरमा के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। फरमाइए मलिका, हम तनगोश हूं मैं। मेहरमा के दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं जानते ही होगे। मैं चाहे जितना भी अख्तलाफ कर लूं, हकीकत यही है। और सबसे तशवीश की बात कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुसलसल इसरार कर रही है वो। मलिका, यकीन करें वो जितना भी इसरार करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम कभी मुझसे गलत बयानी कर सकते हो? पता नहीं कर सकता मलिका, लेकिन आप भी इस बात की तायद करेंगी कि शहजादी की हकीकत के मुतालिक किसी से भी कुछ नहीं कहा मैंने। ये मुझे ज़ेब नहीं देता। तो फिर बताओ कि असल हकीकत क्या है आखिर? मेहरमा से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मलिका माजरत, लेकिन वो अब तक मेरी नजर में एक छोटी लड़की ही है। किसी और नजर से देखना मुमकिन नहीं। समझ गए। आपकी साफ गोई के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ बाली साहब। आप जा सकते हैं। मलिका। बाली साहब। मेहरमा, मेरी प्यारी बेटी, मुझ पर तुम बरहम हो सकती हो, लेकिन इस हकीकत को अपनी समाज से सुन लेना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए। आका, जामे मस्जिद की तामीर औरत बाजार की मुनासबत से ये हो सकती है कि मस्जिद एक ही गुंबद और एक ही मीनार पर मुश्तमिल हो। इसके अलावा खिड़कियों की तादाद बढ़ाकर हवा और रोशनी का बंदोबस्त किया जाएगा। फैलने वाली रोशनी का दिन के हर पहर के हिसाब से तयन किया गया है। अंदर कतन कहीं भी अंधेरा नहीं होगा। आला, रोशनी और ताजा हवा का एहतमाम अहम है। और उस जानिब आका, गर्म पानी के हमाम और वजू खाने की तामीर का ख्याल कर रहा हूँ। सहन के सामने वाली जगह पर बच्चों के मकतब की इमारत, मदरसा और शिफा खाना होगा। आओ। आका, हुर्रम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। हुर्रम, तुमसे जिनका जिक्र किया था वो सिनान आगा आ गए हैं। मस्जिद की मालूमात फराहम कर रहे हैं। आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है सिनान आगा। आपकी नवाजिश है मलिका। मैंने सुना है कि काम बहुत तेजी से जारी है मस्जिद का। कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये काम? अल्लाह की रजा से 6 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा मलिका।
शहजादी। बादब मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मुझे उम्मीद है कि मेमार सिनान अपना वादा मुकम्मल करेंगे, क्योंकि मस्जिद को फौरन तैयार देखना चाहती हूं मैं, ताकि इबादत शुरू की जाए। फकीर फुकरा खुर्दोनोश करें, शिफा मिले बीमारों को। फिक्र न करो, सिनान काफी काबिल आगा है, वो उसे वक्त से पहले मुकम्मल कर लेगा। आओ। आका, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो से। मेहरमा, मेरी दुख्तर अजीज, कैसी हो तुम? आका ठीक हूं मैं। मालूम होगा रुस्तम पाशा से मेरी शादी का तस्करा हो रहा है। इस बारे में एक फैसला किया है मैंने। अगर आप भी मुनासिब समझे तो मैं रुस्तम पाशा से शादी कबूल करती हूँ। खजीना, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? उस्मान की तबीयत नासाज थी आका। हुर जहां ब्रादर के हमरा रहना चाहती थी। अल्लाह शिफा दे। नए महल में खुश तो होना तुम। मुझे कोई शिकायत नहीं, और वैसे भी क्यों होगी। शहजादी, आप ठीक तो हैं? मेहरमा से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? वो अब तक मेरी नजर में एक छोटी लड़की ही है। मेरा ख्याल है कि खुशखबरी पहुंच गई होगी आप तक। माजूर चाहता हूं मैं, लेकिन मुझे कोई मालूमात नहीं। तो फिर सुन लें आप, रुस्तम पाशा से शादी पर आमादा हूं। आज के बाद मोहतात रहिएगा मालकूचू, क्योंकि जो दिल तोड़ा है आपने वो एक शहजादी का है। आका, आओ मेहरमा, यहाँ बैठो। मेहरमा भी अब आ चुकी है, तो इस ज़ियाफत और सबकी यकजाई का सबब बताने का वक्त आ गया है। मेरी दुख्तर अजीज, मेरी हयात मेहरमा ने अपनी मर्जी और रजा से दियारे बाकर के सूबेदार रुस्तम पाशा से निकाह करने का फैसला किया है।
ये खैरियत का वसीला बनेगा इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। आओ। पाशा मोहतरम। खैरियत तो है आगा। पाया तख्त से आया है पाशा। हुरम सुल्तान मोहतरमा ने भेजा है। मैं हूं रुस्तम, पुतुमीर गिरवात में जानवर पालने वाले का बेटा। पुतुमीर से 9 बरस की उम्र में अपनी खुशी से जलावतन होने वाला, अपनी आबाई जमीन से खुदा हाफिज कहने वाला रुस्तम माँ के बगैर जवान हुआ। 5 बच्चों की तकदीर ऐसी ही होती है, मैं उन्हीं में से एक हूँ, बिल्कुल अपने बिरादरान की तरह। मैं हूँ रुस्तम। सफर पर जाना, अपने अहले खाना से अलग होना क्या वाकई मेरी ख्वाहिश थी? मैं नहीं जानता, मगर उनके साथ रहने का मतलब बाबा की अजियतों पर, उनके जुल्म सितम पर सरे तस्लीम खम करना था। और मैंने उनके आगे कभी सर न झुकाया। हर तरह का जुल्म सितम सहने के बावजूद, हर सजा बर्दाश्त करने के बावजूद कभी अपने सर को झुकने नहीं दिया। जिसे कभी देखा था ना ही सुना था, उन नाआशना रास्तों पर, नाआशना दरियाओं के सफर में अपना घर, अपना गांव, अपने बहन भाई सबको छोड़ दिया। अपनी माँ से बहुत दूर चला गया। मैं वहां से निकला, बच्चों के हमरा चलता गया। सूरज चढ़ता रहा, डूबता रहा, कई दिनों तक चलता रहा, रुकता रहा। मैं हूँ रुस्तम। रास्ते में कई बच्चे हमरा थे, कौन जाने कितने पहुंच पाए अदरना तक। मालूम नहीं कितने ही मौत के मुंह में चले गए। मौत हमारे साथ जैसे महवे सफर थी। बच्चों की आंखों में खौफ सा था, जबकि मुझे तो अपने बाबा का खौफ था, इसीलिए मैं फरार हुआ था। खौफ के ताक़ुब के बावजूद मैंने रुस्तम बनना सीख लिया। रुस्तम कहते थे मुझे, इसका मतलब है जोरावर। मैंने अपना नाम यही रख लिया। मैं हूँ रुस्तम। अपनी माँ की गर्म आगोश से निकलकर यख बस्ता सर्दियां देखी। उन हालात की बिना पर मैंने अपने दिल में ठान ली, मुझे कमजोर समझने वालों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। 9 बरस की उम्र में जालिम जल्लाद बाबा के खिलाफ जिद करता रहा। उस जिद के सबब मैं निकल पड़ा। ताकतवर बनने की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर चल पड़ा। न मुझे बारिशें रोक सकी, न हवा, न पहाड़, न समंदर, न घाटियां, क्योंकि मैं तो बरहमी में अपना सब कुछ दाव पर लगा चुका था। मैं अजीम ख्वाबों के हमरा महवे परवास था। मैं हूँ रुस्तम, करवात में जानवर पालने वाले का बेटा, बुतुमीर वाला रुस्तम। और अब मैंने अपने बाजुओं के सहारे अपने सुहाने ख्वाबों को आखिरकार पा ही लिया।